जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। तो रीट मुख्य परीक्षा है, उसका समापन हो गया है। उसके बाद में कट ऑफ और डिलीट प्रश्नों को लेकर है बहुत काफ़ी विचार आ रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हिंदी विषय की कट ऑफ और कौन से प्रश्न है वो डिलीट या बोनस के रूप में हो सकते हैं, वो हम आज इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो आपने सभी जगह आंसर किया वो मिला ली होगी और बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने ऐसे होंगे जो लगता होंगे कि डिलीट हो सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। पहले तो हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न है वो डिलीट हो सकते हैं और उसके बाद में हम देखेंगे कि कट ऑफ है वो लगभग क्या रहने वाली है। देखो, कट ऑफ एक संभावित बताई जाती है, क्योंकि ये हो जाता है कि अपने पास में बहुत सारे लोग हैं वो जुड़े होते हैं। जैसे मैंने पोल भी लगाया था, उसमें लगभग 10,000 के लगभग वोट आए, तो वो भी मैंने देखा है और मैसेज भी आते हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप वगैरह पे। तो सभी जगह देख के जो भी आपका मिला जुला जो स्कोर होता है उसके आधार पर हम बता देते हैं। तो किसी को दिल पे नहीं लेना है कि जो मैंने बता दी वही रहने वाली है। मैंने एक मेरा आइडिया दिया है केवल। पहले हम बात करेंगे जो डिलीट पर्सन है वो निश्चित डिलीट होने वाले पर्सन ही बताऊंगा मैं आपको। हो सकता है आपके बहुत सारे मन में विचार आ रहे हों कि ये हो सकता है ये, लेकिन मैं वो पर्सन बताऊंगा जो निश्चित रूप से डिलीट है वो होंगे या फिर बोनस मिलेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित में से क्रिया के विषय में कौन सा कथन गलत है। तो ये क्वेश्चन है, ये डिलीट हो सकने वाला क्वेश्चन है, हो सकने वाला नहीं, निश्चित रूप से डिलीट है वो होगा। चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और आपकी नज़र में कोई भी और भी प्रश्न है वो डिलीट हो सकने वाला है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, और मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। तो देखो, निम्नलिखित में से क्रिया के विषय में कौन सा कथन गलत है, ये एक प्रश्न दे रखा है जो कि डिलीट है वो हो सकता है। देखो, इसमें क्रिया से काम के करने या होने का बोध होता है। क्रिया एक अविकारी शब्द है। क्रियाएं धातुओं, संज्ञा या विशेषण शब्दों से भी बनती है, और रचना की दृष्टि से क्रिया के अकर्मक और सकर्मक दो भेद होते हैं। तो देखो, इस प्रश्न में आप देखोगे तो एक तो बी ऑप्शन और एक डी ऑप्शन, दोनों के दोनों ही क्या है इसमें, इस क्वेश्चन के आधार पे सही है। तो इसमें बी और डी होगा। इसका मतलब या तो ये डिलीट हो जाएगा या फिर क्या मिल जाएगा, हमें बोनस के रूप में मिल जाएगा। ये प्रश्न आप पक्का लिख लेना कि ये प्रश्न है, इसका उत्तर बी और डी दोनों होंगे। ठीक है, प्रमाणित के बाद में मैंने आपको बताया, जो भी ऑथेंटिक जो बुक है उसके आधार पे मैंने बताया है, ये पर्सन है वो निश्चित रूप से आपको बोनस देगा या फिर डिलीट होगा, क्योंकि इसमें दो ऑप्शन है सही हो रहे हैं। उसके बाद में हम बात करें, देखो एक आता है अपना, निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द का उदाहरण कौन सा है। उपकार, घुड़सवार, आग बबूला और एक दंत। तो देखो, इसमें आप देखोगे ना तो दो ऑप्शन इसमें सही है। एक तो हो जाएगा आग बबूला और दूसरा क्या हो जाएगा, एक दंत। तो ये दो ऑप्शन सी और डी दोनों के दोनों इसमें क्या है, सही है। तो इसका मतलब ये भी बोनस के रूप में जाएगा। मैं वही प्रश्न बता रहा हूं जिसको आपको कन्फर्म मान लेना है कि ये बोनस में ही जाएंगे। ठीक है, और बाकी जो संशय में जो क्वेश्चन है ना, जो अभी तक ये पता नहीं है कि वो होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि कुछ जगह उनको डिलीट दिखाया जा रहा है और कुछ जगह नहीं दिखाया जा रहा है, लेकिन मैं वो प्रश्न बता रहा हूं जो डिलीट पक्का होंगे। तो ये बात हो गई, दो ऑप्शन इसमें सही हो रहे हैं, और ये क्या हो जाएगा, इसमें आपको बोनस है वो मिलने वाला है। आप भी अपने प्रश्न लिख सकते हो जो भी आपको लगता है। परबा एक सुशील कन्या वाक्य में विशेष है। तो देखो, इसमें दो विशेष हैं, एक तो दे रखा है आपको क्या, कन्या, और एक क्या दे रखा है, परबा। तो दो ऑप्शन इसमें सही हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये भी क्या चला जाएगा, बोनस के रूप में चला जाएगा, डिलीट हो सकता है। उसके बाद में हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो कौन सा नहीं होगा इसमें से, आपको शुद्ध सठता, बंधुत्व, पशुता, कंजूसी, विशेष। तो बताओ इसमें कौन कौन से हो जाएंगे। तो आपको मैं बता दूं, एक तो सठता और एक कंजूसी, ये दो ऑप्शन क्या है इसमें सही है, और इसका मतलब ए और डी दोनों सही है। तो इसका मतलब ये भी क्या जाएगा, बोनस के रूप में जाने वाला है। उसके बाद में हम बात करें, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। तो इसमें देखो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, और इसमें से कौन सा नहीं है ये बताना। युवा, गुणवत्त, डिब्बा और नेत्री। तो आपको स्पष्ट दिख रहा है कि एक तो युवा और एक डिब्बा, तो ये दोनों ही नहीं है। तो इसका मतलब ए व सी दोनों सही है। तो ये भी क्या जाएगा, बोनस में जाएगा। जो पक्के जाने वाले हैं वो मैं बता रहा हूं आपको। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें देखो काजल और एक क्या दे रखा है, घोड़ा, अमृत और गेहूं। तो इसमें देखो काजल और अमृत, ए व सी दोनों सही है। तो ये पर्सन डिलीट हो सकता है। तो देखो, ये 6% या 5% है जो डिलीट हो सकते हैं, और कट ऑफ पे भी काफी प्रभाव है वो करने वाले हैं, क्योंकि अभी तक जिसके ये 6 क्वेश्चन सही हो रहे हैं कोई भी आंसर की के आधार पे जो डिलीट न माने जाएं, तो जैसे किसी के अगर 110% है तो उसके कितने हो रहे हैं, 116%। और अगर ये बोनस में गए तो उसके कितने रह जाएंगे, 100 के 110 के 110 ही रह जाएंगे, क्योंकि 6 क्वेश्चन फिर सभी के सभी इसमें बराबर आ जाएंगे। तो ये बहुत प्रभाव पड़ता है जब बोनस के रूप में जाता है, क्योंकि जिसकी तैयारी की होती है, जिसके क्वेश्चन सही होते हैं, तो उसको बहुत बुरा लगता है जब ये पर्सन है वो ऐसे बोनस में जाते हैं। लेकिन ये आपको देखो दो ऑप्शन दे रखे हैं, तो बनता है एक चीज कि बोनस के रूप में ही जाए, क्योंकि फिर एक ऑप्शन जिसने सही किया है वो क्या हो जाएगा, उसके साथ नाइंसाफी हो जाएगी। जिसका एक सही किया उसका सही मान लें, और जिसने दूसरा जो सही किया है उसका गलत मान लें, तो फिर एक के साथ क्या हो जाए, नाइंसाफी। तो ये किस में जाएगा, बोनस के रूप में जाएगा। अब देखो, हम बात कर लेते हैं, मैंने बता दिया ये रहने वाले हैं आपके प्रश्न डिलीट होने वाले। आपकी नजर में और भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बस बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, और पूरा ऑथेंटिक सोर्स के आधार पर बताना।
ठीक है। अब देखो मैं मेरा अनुमान है वो कट ऑफ के रूप में दे देता हूं, कोई भी आपको दिल पे नहीं लेना है कि इतनी नहीं जाएगी या इतनी ही जाएगी। तो मैं मेरा विचार मैं आपको बता रहा हूं, जो भी आप सब लोगों ने जो भी मेरे पास मैसेज किया, जो भी आपने मैंने पोल लगाया उसमें बताया, उसके आधार पर। तो देखो अब बात आती है सबसे पहले हिंदी की कट ऑफ की। तो मैं पहले नॉन टीएसपी एरिया की बता देता हूं। तो नॉन टीएसपी एरिया में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी की, ठीक है। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस की, उसके बाद में हम बात करेंगे ओबीसी की, और उसके बाद में हम बात करेंगे एससी और एसटी, उसके बाद में हम बात करें एमबीसी, और उसके बाद में हम बात करें एक्स सर्विसमैन, ठीक है। अब हम नॉन टीएसपी की मैं बात कर रहा हूं। तो हिंदी विषय के अंदर मेरे विचार में देखो, हो सकता है आप लोगों को बहुत सारे ऐसे लगे कि बहुत लोगों के क्वेश्चन सही हैं या बहुत अच्छा स्कोर है। मैंने सुना है कि हिंदी में बहुत ज़्यादा स्कोर हो रहा है सभी का, लेकिन एक मानना मैं आपको एक आइडिया सा दे रहा हूँ कि यहाँ तक जाएगा, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड का मुझे जहाँ तक पता है ना, ऑप्शन बहुत क्लोज होते हैं। और हम शुरुआत में जब हमने स्कोर बताया था तो 5-4% इधर उधर हो जाते हैं, और हम ज़्यादा भी बता देते हैं, और डिलीट वगैरह होके बोनस वगैरह होके तो हो जाता है इधर उधर। तो मेरी नज़र में जनरल कैटेगरी के अंदर हिंदी विषय में जिनके भी 112 प्लस हैं वो निश्चित रूप से अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। जिनके भी 112 प्लस जो भी हैं वो सब अपने आप को निश्चित एक सेफ जोन में मान सकते हो। और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस लगभग सेम रहेगा, इसमें आप मान सकते हो 109 आप अपने आप को क्या मान सकते हो, सेफ मान सकते हो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में। उसके बाद में हम बात करें एससी की, तो एससी के अंदर आप अपने आप को 102 क्वेश्चन जिसके भी सही हो रहे हैं, 102 क्वेश्चन जिसके भी सही हो रहे हैं वो अपने आप को सुरक्षित मान सकता है। और एसटी की मैं बात करूं तो एसटी में 99% वाला क्या है, अपने आप में एकदम सुरक्षित है। तो जनरल में 112 प्लस वाला सेफ है, ईडब्ल्यूएस में 109 वाला सेफ है, और ओबीसी में भी 109, एससी में 102 जिनके आ रहे हैं वो भी सेफ है, और एसटी में 99 जिसके आ रहे हैं वो सेफ है। और एमबीसी की हम बात करें तो एमबीसी में 105 वाला है वो बिल्कुल सेफ है। और एक्स सर्विसमैन की हम बात करें तो एक्स सर्विसमैन जो भी है वो अपने आप को मान सकते हैं, 82 से 85 जिनके भी हैं एक्स सर्विसमैन में नॉन टीएसपी एरिया में, वो अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित मान सकते हो। बाकी फीमेल कैटेगरी की रही तो जो भी फीमेल कैटेगरी के अंदर बात करें तो इसमें ज़्यादा आपको प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल एकदम सेम इसमें रहने वाली है, ज़्यादा कोई गुंजाइश है वो नहीं है। अब बात रही देखो पीडब्ल्यूडी की, उसके बाद में हम बात करें वीडियो कैटेगरी की। तो देखो मेरे ख्याल से जिनके 50% ऊपर जिनके बन रहे हैं, 50% अब मान सकते हो कि 60 के लगभग मान लो, ठीक है, 90 क्वेश्चन के आसपास आप जिनकी भी बन रहे हैं, 90 क्वेश्चन, 85 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन, वो अपने आप को सुरक्षित मान लें, क्योंकि मेरे ख्याल से इसमें हो जाएगा उनका। बाकी डिवोसी कैटेगरी की हम बात करें तो देखो संख्या है वो आप एक देखोगे ना तो अपने आसपास भी तो देखोगे तो संख्या है वो काफ़ी है, इस बार मैंने भी देखे कमेंट वगैरह। तो इसमें आपको जो भी आपकी कैटेगरी की जो मेरिट रहने वाली है, जो भी जैसे ईडब्ल्यूएस है, जनरल है, ओबीसी है, तो उसके आसपास ही आपकी जो कट ऑफ है वो देखने को मिलेगी। 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन का आपको फर्क है वो पड़ सकता है, इससे ज़्यादा आपके लिए नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात होगी नॉन टीएसपी एरिया की। अब हम बात कर लेते हैं टीएसपी एरिया की, ठीक है। तो टीएसपी एरिया की हम बात करें तो देखो मैं ये हटा देता हूं, एक बार हटा देते हैं एक बार, उसके बाद में हम टीएसपी एरिया की बात कर लेंगे। तो देखो अब बात आती है टीएसपी एरिया की। तो टीएसपी एरिया में जनरल कैटेगरी के अंदर जिनके भी जनरल कैटेगरी के अंदर नंबर बन रहे हैं, जनरल, एससी, एसटी, ये बताना है टीएसपी एरिया के अंदर। तो आपको मैं बता दूं कि लगभग जिनके टीएसपी एरिया में हिंदी कैटेगरी, हिंदी के जो विषय है उसमें जनरल में जिनके बन रहे हैं लगभग कितने 102 प्लस में, वो लगभग अपने आप को क्या मान सकते हैं, सुरक्षित मान सकते हैं। उसके बाद में हम जाते हैं एससी पर और एसटी पर। तो आप अपने आप को लगभग देखो इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लगभग आपको मान के चलो आप लगभग तो मानो तो आप 90 प्लस जिनके भी हैं वो अपने आप को सुरक्षित है वो मान सकते हो एससी और एसटी टीएसपी एरिया में हिंदी विषय में। जनरल में 102 के लगभग है, या आप मान सकते हो 100 भी मान सकते हो, वो अपने आप को सुरक्षित समझें। और एससी एसटी में 90 के आसपास जिनके भी हैं वो अपने आप को सुरक्षित है वो मान सकते हैं टीएसपी एरिया में। तो ये हुई हिंदी विषय की बात। डिलीट होने वाले क्वेश्चन भी देख ली हमने और हमने कट ऑफ भी देख ली। आप अगर इत्तेफाक रखते हो मेरे विचार से तो निश्चित रूप से मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और अगर आपको कोई भी मेरी गलती लगी तो आप मुझे माफ़ भी कर दें, क्योंकि मेरे केवल विचार है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये इतनी ही रहने वाली है। तो नाराज़गी भरे कमेंट है वो ना करें। धन्यवाद।